तो क्या गोपी वो ये बता रहे हैं कि रोड शो नहीं होगा, प्रधानमंत्री उन इलाकों से गुजरेंगे, क्योंकि 38 किलोमीटर लंबे रोड शो की बात हो रही थी? हाँ बिल्कुल, देखिए जहां तक बात है चुनाव आयोग की, तो एक ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग की इस तरीके की गाइडलाइन है कि जहां पे वोटिंग हो रही है, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में, वैसे में अगर प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस माना जाएगा, लोगों पर उसका इन्फ्लुएंस माना जाएगा। लेकिन वहां तो नहीं कर रहे थे जहां पर वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, इसका फायदा तो हर बार चुनाव में देखिए ये तो अगर पिछली बार वो चुनाव देखा जाए तो वहां पे भी ऐसे ही हुआ था कि फर्स्ट फेज में जब वहां चुनाव था तो सेकंड फेज में यहाँ पर ये हो रहा था उनका रोड शो, तो वो वैसे ही होगा। वो टेक्निकली सही है, हाँ। लेकिन अब आप नैतिकता की बात करेंगे तो बात दूसरी है, लेकिन वो टेक्निकली सही है, इसलिए इसमें कहे जरूर रहे हैं कि ये रोड शो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रोड शो की तरीके की चीज होगी। बिल्कुल, ये मेरा एक रैली के तौर पर निकलेंगे, अपनी गाड़ी में ही बैठे होंगे सारे लोग। रोड शो के लिए जितनी भी तैयारी है वो रात को ही कर दी गई है। सारे लोगों का अभिवादन वो अपनी गाड़ी से ही लेते हुए सड़कों से गुजरेंगे और करीब 38 किलोमीटर का, क्योंकि ये शुरुआत होगी अहमदाबाद के एयरपोर्ट से। देखिए पुष्पांजलि का कार्यक्रम नाम दिया गया है, जहां पे सरदार पटेल का सबसे बड़ा जो स्टैच्यू अहमदाबाद शहर का हम कहेंगे वो लगा हुआ है अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर वहां पे पुष्पांजलि की जाएगी प्रधानमंत्री के जरिए। उसके बाद उनका ये रोड शो है वो शुरू होगा, जो नरोड़ा से होता हुआ कहेंगे कि बापू नगर से होता हुआ निकलेगा, और जितने भी बीच में जो स्टैच्यूज आते हैं, जहां पे जो अलग अलग जो स्टैच्यू है वहां पे पुष्पांजलि की जाएगी। करीब 3 जगह पर अहमदाबाद के अलग अलग रास्ते हैं, वहां पे 3 जगह पर पुष्पांजलि की जाएगी। और 38 किलोमीटर का ये जो पूरा रोड शो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उनका ये जो कारवा होगा वो आगे चलता हुआ सीधा रात को, मतलब करीब ये जो पूरा उनका कार्यक्रम है, क्योंकि आज अहमदाबाद को छोड़ दीजिए, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में 3 अलग अलग जनसभाएं भी है जहां पे प्रधानमंत्री जाएंगे आज। और सबसे बड़ी अगर हम कहें तो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में भी उनकी एक बड़ी जनसभा होनी है। तो वहां से वो जब यहाँ पे लौटेंगे शाम के वक्त पे, ये करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, ये रोड शो तो नहीं कहेंगे जिस तरीके से सीआर पाटिल ने कहा, लेकिन हाँ उनका जो कारवा है वो गुजरेगा। पिछली बार भी जब वो गुजरे थे बहुत ज्यादा जोश देखा गया था तमाम जगहों से, और सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद थे। ये इसी तरीके से इस बार भी होगा मान के चलिए, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे का मुझे लगता है 38 किलोमीटर जरूर है, लेकिन उस 38 किलोमीटर को अगर गुजरना चाहे प्रधानमंत्री तो 38 मिनट से भी कम समय में गुजरा जा सकता है। लेकिन ये पूरा जो कारवां है, ये लगता है कि शायद जिस तरीके की स्थितियां हैं, जो हालात हैं और जो चीजें बन रही हैं, उसमें वो 3 साढ़े 3 घंटे का समय लगभग लगना तय हुआ है। और आगे होता क्या ये देख लीजिएगा, लेकिन इतना समय, और ये रोड शो की तरीके का होगा। रोड शो नहीं भी है जैसा कि सीआर पाटिल कह रहे हैं, लेकिन ये एक लोगों से मिलने का, लोगों में उत्साह करने का, और क्योंकि पहले दौर की वोटिंग है तो तय बात है दुनिया देखेगी इसे, सब लोग देखेंगे, पहले वोटिंग वाले भी देखेंगे और पूरी दुनिया देखेगी, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना होता है। ठीक है गोपी, जल्दी से देखिए अंजना, दिलचस्प बात यह है कि नरोड़ा गांव और नरोड़ा पाटिया से होता हुआ ये पूरा जो रोड शो है वो आयोसी चांदखेड़ा तक जाएगा। मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो अहमदाबाद के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और जिसमें बापूनगर से लेकर सोनी की चाली से लेकर पालडी, एलिस ब्रिज, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, घाटलोड़िया, अगर इस पूरे आप मैप को देखेंगे तो वो कम से कम 7 से 8 कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर कर रही है। पूरा जो 38 किलोमीटर का रोड शो है, और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 21 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जिसमें ये पूरा 3:30 को ये रोड शो, जो ऑफिशियल हमें लिस्ट दिया गया है उसके मुताबिक 3 बजे ये शुरू हो रहा है और 6 बजे ये खत्म हो रहा है। हालांकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्ट्रेट डिनायल आ रहा है कि हम ऐसा रोड शो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहरहाल बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मतदान शुरू हो चुका है और कई जगहों पर जोश भी मतदाताओं में दिख रहा है। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात का इलाका, क्या आम आदमी पार्टी के एंट्री से कुछ बदलेगा? जल्दी से एक बार चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मिलन जुड़ी हुई हैं। देखिए मिलन, आम आदमी पार्टी 181 सीटों पर लड़ रही है। अगर आप एक सीट छोड़ दे, जो कंचन जरीवाला के विड्रॉल के बाद से एक सीट उनके हाथ से निकल गई चुनावी मैदान में लड़ने से, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है उसमें आम आदमी पार्टी क्या कोई नुकसान पहुंचा रही है? क्या इसको ट्रायंगुलर फाइट कर पा रही है? और अगर कर रही है तो बीजेपी
या फिर कांग्रेस, किसके वोटों को वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्या समझ में आ रहा है जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल अंजना, देखिए जो सीधा सवाल आपने पूछा है, आम आदमी पार्टी के कॉन्टेस्ट करने से कौन सी पार्टी को ज्यादा नुकसान हो रहा है, और आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। कई इलाकों में हमने सौराष्ट्र में देखा कि जहां पर वोट कट सकते हैं, ज्यादा वोट मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रभावित होंगे और कुछ वोट लग रहा है कि बीजेपी के भी प्रभावित होंगे। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, खंबालिया का, जहां से ईशुदान गढ़वी लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट। वहां से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दोनों ही आहिर हैं, और खुद ईशुदान गढ़वी जो हैं, जो ओबीसी गढ़वी समाज के हैं। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों कैंडिडेट आहिर हैं, दोनों के बीच में अगर वोट कट जाते हैं और बाकी वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाते हैं, तो हो सकता है ईशुदान गढ़वी वो सीट निकाल लें। बहरहाल उसके लिए मुस्लिम वोटों की भी उनको जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं जामनगर में हूं, ये भी एक ठीक है, ईशुदान गढ़वी क्या अपनी सीट निकाल पाएंगे? ठीक है, मैं गोपी, क्या ईशुदान गढ़वी मुश्किल सीट है, खंबालिया निकाल पाएंगे? छोटा सा कमेंट। देखिए इस वक्त वहां पे जिस तरीके से उनके सामने जो विक्रम मांडम खड़े हुए हैं, साथ ही मुरु बेरा जो है, ये दोनों का और विक्रम मांडम का काफी वहां पे दबदबा रहा है, मांडम परिवार का भी दबदबा रहा है। तो वैसे में ईशुदान के लिए फिलहाल ये माना जा रहा है कि काफी मुश्किल है। सीएम उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अपनी सीट उनकी फंसी हुई दिखाई दे रही है अभी तक मिली हुई जानकारी के मुताबिक, जो आप पत्रकारों को सुन